बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ही ऐलान हो सकता है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान संभव। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होगा ही, और साथ में बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हरियाणा के लिए भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही दोपहर 3 बजे हो जाए। तो 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू से आप देख रहे हैं अजय बासु इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और चंडीगढ़ से सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है सिर्फ जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही होने जा रहा है? अंकित, सूत्र क्या बता रहे हैं? रोमाना, आधिकारिक तौर पर तो कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ जो इनविटेशन ही आया है उसी पर ही गौर करते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसमें भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें इस्तेमाल किया गया है असेंबलीज, यानी कि एक असेंबली की बात नहीं हो रही है, असेंबलीज की बात हो रही है। और इसी वजह से जो मेरे सूत्र हैं वो भी इस बात को इशारा कर रहे हैं, और जो प्रेस रिलीज है उसमें भी, जो इन्विटेशन है उसमें भी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया असेंबलीज, उसी से इस बात का जो है कयास और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उसके अलावा हरियाणा के भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा है। बात हो रही है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी कि क्या उनकी भी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के कोई जो है फैसला नहीं हुआ है। और इसका अंदाजा इस बात से भी लग जाता है रोमाना, अभी हम 2 दिन पहले जब गृह सचिव पहुंचे थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उस दौरान भी चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा और इसके जम्मू कश्मीर को लेकर के तो चुनाव आयोग की टीम वहां जा चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के अभी नहीं गई है। और इसी वजह से आज जो कयास लग रहे हैं या जो छन छन करके जानकारी आ रही है वो यही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसकी एक वजह और है, उसकी एक वजह यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर तक जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए या संपन्न हो जानी चाहिए, और दूसरा 3 नवंबर तक हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल है, यानी कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वहां पर भी चुनाव Also, we've expected an announcement and one hasn't been forthcoming. J&K has been without an elected assembly since 2018. This is perhaps the longest period without an elected government in J&K. So we hope that the ECI will use today's opportunity to announce early elections in J&K in keeping with what the Supreme Court of India has said, because this is as per their guideline, their directives. Right. So just in case they've announced on what aspect do you want election to be fair in the Jammu? No, I'm not going to speculate on that. Anything that has to be said about elections will obviously follow from an announcement. We haven't had an announcement yet, so all I'll say is that we hope that we get an announcement of elections this afternoon, and then whatever reaction we have to give, we'll give after that. Okay? उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। उनकी प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि साहब इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो ड्यू है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 सितंबर से पहले अब चुनाव होना है। हमें सबको तारीखों का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।